हाँ सरपंच जी, मेरी बात मानिए, बारिश की चोरी हो गई है। हम लोग तो बहुत सोच समझकर आपके पास आए। अब आप ही कोई अच्छा उपाय निकालिए, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा हम सबका। हाँ सरपंच जी, वरना आप ही कहिए, आज तक क्या हमारे गांव में सूखा पड़ा? नहीं ना। सही कहा इसने। अब हम सबको मिलकर इस बारिश के चोर को ढूंढना चाहिए। गांव का एक साधारण आदमी छाता सिंह, वैसे तो उसका नाम राम सिंह था, मगर पूरा गांव उसे छाता सिंह के नाम से ही बुलाता था, क्योंकि गर्मी हो या सर्दी, छाता सिंह हमेशा अपनी छतरी लेकर ही घूमता। एक दिन छाता सिंह शाम में छाता लेकर कहीं जा रहा था। ओ छाता सिंह, सुहानी सी शाम है, इसमें भी छाता लेकर घूम रहे हो भाई? अरे भाई छाता सिंह, ऐसा क्या है तुम्हारी इस छतरी में कि तुम इसे छोड़ते ही नहीं हो? अरे भाई, इतना प्यार तो किसी को अपनी बीवी से भी नहीं होगा जितना तुम्हें इस छतरी से है। सही कहा तुमने। अरे समझ लो कि ये हमारी पत्नी ही है। अच्छा, पत्नी कौन होती है बताओ भला? जो हर सुख दुख में साथ दे, है ना? तो बस ये छतरी भी तो मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ देती है, तो हुई ना हमारी पत्नी। इतना कहकर छाता सिंह अपने खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। ये छाता सिंह बड़ा अजीब आदमी है, कभी किसी की बातों का बुरा ही नहीं मानता। हाँ सही कह रहे हो भाई। खैर हमें क्या, इसे छोड़ो, चलो अपने अपने काम पे चलते हैं। ओहो, फसल उगाते हैं हम खेतों की मिट्टी में, और खेतों में हरी हरी घास, फसलों में आए बहार। ओ फसल उगाते हैं हम, ला 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 ला। छाता सिंह का भले ही पूरा गांव मजाक उड़ाता था, मगर कभी कभी वो ऐसी समझदारी की मिसालें पेश कर देता जिसे देखकर गांव वाले भी दंग रह जाते थे। एक बार पूरा गांव खेतों की फसल में कीड़े लगने से परेशान था, और उधर छाता सिंह पूरे गांव के कचरों में कुछ ढूंढने में लगा था। अरे ओ छाता सिंह, यहाँ कचरे में क्या ढूंढ रहे हो? अपना दिमाग। अरे नहीं भैया, मैं तो बस कुछ ढूंढ रहा था, बस यूं ही। अरे छाता सिंह, सारे गांव के किसान कीड़ों के डर से अपने खेतों के पास ही बैठे हैं, और तुम हो यहाँ कूड़ा बीनने में लगे हो। मगर छाता सिंह उन दोनों की बात का जवाब नहीं देता और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है। पूरा दिन ढूंढने के बाद छाता सिंह को कचरे में एक पानी की टैंकर दिखाई देती है। ये रहा जिसे मैं सुबह से ढूंढ रहा था। वो पानी का टैंकर लेकर छाता सिंह अपने घर आ जाता है, और अगली सुबह ही वो अपने घर के बाहर बैठकर कुछ बनाने में लग जाता है। धीरे धीरे गांव वाले उसे देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। ए छाता सिंह, ये क्या बना रहे हो भाई, वो भी इस कबाड़ को लेकर? अभी तक तो लगता है तुम आधे बावले थे, अब पूरे ही बावले हो गए हो। हाँ छाता सिंह, क्या तुम कबाड़ का धंधा शुरू करने वाले हो? अच्छा भैया, ऐसा गजब ना ढाना भाई, कबाड़ का धंधा ना करना। अरे भाई, ये आदमी बहुत बड़ा सनकी है, कभी भी कुछ भी करता है, इसीलिए तो कभी इसकी शादी नहीं हुई, ना कोई परिवार है, अकेले रहता है, अब क्या करेगा? हाँ तो और क्या, अब भला ऐसे फितूरी आदमी से शादी करेगा भी तो करेगा कौन? अरे इसने अपने घर को ही प्रयोगशाला बना डाली, इससे तो गांव में एक भी लड़की शादी करने को राजी ना होगी। हाँ, और नाम भी क्या है? छाता सिंह। सही कहा तुमने, देखो आज क्या करिश्मा करता है, वो भी इस कूड़े से। छाता सिंह किसी की बात का कोई जवाब नहीं देता और अपने काम में लगा रहता है।
ला 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 ला। चल हो गया, अब देखो मैं क्या करता हूँ। छाता सिंह पानी के टैंकर में लहसुन घुला हुआ पानी मिला देता है और अपने बनाए यंत्र को खेतों में ले जाता है। ओहो, फसल उगाते हैं हम खेतों की मिट्टी में, और खेतों में हरी हरी घास, फसलों में आए बहार। ओ फसल उगाते हैं हम, ला 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 ला। छाता सिंह पूरे खेत में उस लहसुन के घोल का छिड़काव कर देता है। कुछ समय बाद जब सबके खेत में कीड़े पड़ जाते हैं और छाता सिंह के खेतों को कुछ नहीं होता, तो सब उसके पास पहुंचते हैं। अरे छाता सिंह, ये क्या? सबके खेतों में कीड़े और तुम्हारी खेत कैसे लहलहा रहे हैं? वाह भाई, एक भी कीड़ा तुम्हारी फसल को छू नहीं रहा है। हाँ हाँ भाई, हमको भी तो बताओ, वरना हमारी इतनी मेहनत से उगाई हुई फसल ये तो कीड़े खा जाएंगे। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा उपाय है। उपाय? कैसा उपाय? कहीं ये वही तो नहीं जो तुम अपने घर में कर रहे थे उस कूड़े से? अरे कूड़े से नहीं, सोना है सोना। छाता सिंह की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उनकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। अरे अब बताओ भी छाता सिंह, यूं पहेलियां ना बुझाओ, हम सब भी जानना चाहते हैं। अरे ये सब उस लहसुन के घोल का असर है। दरअसल मैंने कुछ दिन पहले जिस लहसुन के घोल का पूरे खेत में छिड़काव किया, उसकी वजह से फसलों में एक भी कीड़ा तक नहीं लगा। अरे वाह 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 छाता सिंह, क्या उपाय निकाला! अब तो हम भी अपने खेतों में यही उपाय करेंगे। हाँ हाँ हाँ, हम भी भाई यही उपाय करेंगे। अरे भाई, हमारी सोने जैसी फसल मिट्टी हुई जा रही थी इन नालायक कीड़ों के चक्कर में। अब हम इन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। अरे भाई, ये छाता सिंह भले ही हर वक्त अपने साथ छतरी लेकर घूमता है और अजीबोगरीब हरकतें करता हो, मगर कभी कभी ये समझदारी वाला काम भी कर देता है। क्यों गांव वालों? बिल्कुल सही कहा। चलो चलो गांव वालों, अब अपने अपने काम पर लौट चलो। यहाँ वक्त बर्बाद करने का क्या फायदा। धीरे धीरे सभी गांव वाले चले जाते हैं और छाता सिंह भी मस्ती में अपना छाता घुमाते हुए टहलने निकल जाता है। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और गांव में दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाती है, और वो थी सूखे की मुसीबत। सारे गांव में भयंकर सूखा पड़ जाता है। नदियां, तालाब और नाले सब सूख जाते हैं और बारिश का नामो निशान मिट जाता है। अरे ये कैसी विपदा आ गई! अगर इसी तरह बारिश ना होगी तो हमारे खेतों की फसल तो सूख जाएगी, सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे फसल छोड़ो, गांव में तो लोग प्यास से तड़प रहे हैं और एक बूंद बारिश की बरसात नहीं है। ऐसा लगता है मानो बारिश की चोरी हो गई है। हाँ भाई, सच कह रहे हो। लगता है कि किसी ने हमारे पूरे गांव से बारिश चुरा ली हो। जाने किसकी नजर लग गई है भैया। चलो चलो, हम सरपंच साहब के पास चलते हैं, शायद वही बारिश की चोरी का कोई हल पता लगाएंगे और इस गुत्थी को सुलझाएंगे। सारे गांव वाले बेवकूफों की तरह सरपंच के पास पहुंच जाते हैं और उनके सामने बारिश की चोरी की बात रख देते हैं। बारिश की चोरी? अरे भला ऐसे कैसे हो सकता है? ये तुम लोग किस प्रकार की बातें कर रहे हो? हाँ सरपंच जी, मेरी बात मानिए, बारिश की चोरी हो गई है। हम लोग तो बहुत सोच समझकर आपके पास आए। अब आप ही कोई अच्छा उपाय निकालिए, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा हम सबका। हाँ सरपंच जी, वरना आप ही कहिए, आज तक क्या हमारे गांव में सूखा पड़ा? नहीं ना? सही कहा इसने। अब हम सबको मिलकर इस बारिश के चोर को ढूंढना चाहिए। ये सब सुनकर सरपंच जी का सर घूमने लगता है। अच्छा तो ठीक है, फिर हम आज ही जाएंगे पूरे गांव में बारिश ढूंढने और देखेंगे कि बारिश की चोरी आखिरकार किसने की है। सरपंच की बात पर सब बहुत खुश होते हैं और पूरा गांव साथ में बारिश की तलाश में निकल जाता है। लोग गांव का चप्पा चप्पा छान मारते हैं बारिश के चोर को ढूंढने के लिए। ओफो, हर जगह देख लिया गांव में, किसने चुराई है गांव की बारिश? कहीं कोई निशान नहीं है, कोई अता पता नहीं है। क्या कहूँ।
सरपंच जी, सब जगह देख लिया, मगर एक आदमी यहाँ गांव वालों के साथ मौजूद ही नहीं है। हम सब तो हैं, मगर वो गायब है। क्या आपने ये ध्यान नहीं दिया? क्या? कौन यहाँ मौजूद नहीं है? पूरा गांव तो है, अब गायब कौन है? सरपंच जी जरा ध्यान से देखिए, छाता सिंह यहाँ नहीं है। जरूर बारिश उसी ने चुराई है, वरना वो भी ना आता यहाँ हमारे साथ बारिश के चोर को ढूंढने। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जरूर इसके पीछे छाता सिंह का हाथ है। वैसे भी वो पूरे गांव का सबसे अजीब आदमी है। वो कुछ न कुछ ऐसा ही करता है जो सबकी सोच से परे हो। सही कहा भाई, छाता सिंह ही है। हाँ हाँ, छाता सिंह ही है। हाँ, छाता सिंह। हाँ भाई, छाता सिंह है, छाता सिंह। अच्छा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चलो उसके घर चलकर देखते हैं। मुझे भी शक तो हो रहा है, वो आदमी है तो वैसे बहुत अजीब। ये कहकर सभी गांव वाले छाता सिंह के घर पहुंच जाते हैं। घर के पास पहुंचते ही वो सब चौंक जाते हैं, क्योंकि छाता सिंह के घर से वाकई में पानी की आवाज आ रही थी। सरपंच जी, उसके घर से पानी की आवाजें आ रही हैं। पूरे गांव में सूखा पड़ा है, पानी की एक बूंद भी नहीं है, और यहाँ पर पानी की आवाज आ रही है। चलो अंदर चलकर देखते हैं कि आखिरकार माजरा क्या है। छाता सिंह की आज तो खैर नहीं। चलो। वहां पहुंचकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। छाता सिंह के आंगन में एक बड़ा सा कुआं खुदा हुआ था, जिसमें पानी भरा था, और छाता सिंह अपनी कुएं से पानी निकालकर पौधों में डाल रहा था। आप सब लोग यहाँ एक साथ, क्या बात हो गई? अरे छाता सिंह, ये सब क्या है? पूछते हो क्या बात हो गई? अरे इतना सारा पानी तुम कहां से लेकर आए हो? सारे के सारे गांव में सूखा पड़ा है, लोग प्यास से परेशान हैं, और तुम पूछते हो क्या हो गया? और ऐसे हालात में तुम्हारे घर इतना पानी कहां से आया? छाता सिंह कुछ बोलता, इससे पहले ही गांव वाले बोलने लग जाते हैं। देखा, जरूर इस छाता सिंह ने अपनी छतरी घुमाई और बारिश चुरा ली। क्यों भैया, तुमको क्या लगा हमको पता ना चलेगा? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा, छाता सिंह ही है बारिश का असली चोर। क्या? अरे नहीं, आप सब लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। भला कोई बारिश कैसे चुरा सकता है? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? ये सब तो कुदरत के इशारे से होता है। तो फिर तुम्हारे घर इतना पानी आया कहां से छाता सिंह? क्या पूरे गांव में सूखा पड़ा है और सिर्फ तुम्हारे घर पे ही बारिश हुई है? इसका मतलब तो यह साफ है कि बारिश की चोरी हुई है, और साफ नजर आ रहा है कि तुमने की है। अरे नहीं, आप लोग ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। इसकी असली वजह बारिश की चोरी नहीं है सरपंच जी, बल्कि कुछ और ही है। कुछ और? तो हमें भी बताओ छाता सिंह, इसकी वजह क्या है? हम भी जानना चाहते हैं। सरपंच जी, बात यह है कि जब गांव के सभी लोग लापरवाही से बारिश के मौसम में बारिश के पानी को बर्बाद जाने दे रहे थे, उस समय मैंने अपने घर की छत की कुछ इस तरह से मरम्मत की कि बारिश का सारा पानी मेरे घर पर इकट्ठा हो गया। क्या? जरा साफ साफ बताओ और ठीक से समझाओ। मतलब ये है कि गांव की हर घर की छत टूटी हुई है। गांव वालों ने आलस में उसे ठीक नहीं कराया, और जब बारिश के महीने में हर रोज बारिश होती थी तो वही पानी छतों से नालियों में बहकर व्यर्थ चला जाता था। उसी वक्त मैंने अपने घर में एक कुआं खोदा और अपने छत की मरम्मत भी करी, ताकि उस पानी को मैं बचा सकूं ऐसे समय के लिए। ये सुनकर सभी गांव वाले चौंक जाते हैं। बारिश के समय में कभी उन्होंने ऐसा करने के बारे में सोचा ही नहीं था। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि बारिश के पानी को बचाकर वो ऐसे समय में इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह 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 वाह, ये तो तुमने वाकई में बहुत समझदारी का काम किया, और हम सब तुम पे फालतू ही शक किए जा रहे थे। अब से हम सब भी तुम्हारी तरह बारिश के पानी को बचाएंगे और अपनी नालियों, छतों, इन सब की मरम्मत कराएंगे, ऐसे कुएं भी बनवाएंगे। तुम बेवकूफ नहीं हो छाता सिंह, तुम इस गांव के सबसे समझदार व्यक्ति हो। फिलहाल इस सूखे के समय में आप सब लोग इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली बार से हम सब मिलकर ऐसा करेंगे ताकि हमारे गांव पर कभी भी सूखे जैसी समस्या ना आए। ठीक है छाता सिंह, जैसा तुम कहो। आप तो इतने महान और समझदार आदमी हैं,
हम सब आपकी बेवकूफी में आपकी हंसी उड़ाते थे। अब से हम आपका बहुत सम्मान करेंगे। अब हाँ हाँ, आप तो सम्मान के लायक हैं। हम सब आपको पहले समझ ही नहीं पाए। आप सबने बड़े प्रेम से मेरा नाम छाता सिंह रखा था और मुझे वही पसंद है, इसीलिए आप सब मुझे छाता सिंह ही बुलाइए। और हाँ, जैसा मेरे साथ पहले रहते थे वैसे ही रहिए। मुझे अब इस उम्र में कोई बदलाव नहीं चाहिए। इस बात पर सभी गांव वाले हंसने लगते हैं और छाता सिंह से माफी भी मांगते हैं। वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। आखिरकार गांव वाले को उनकी खोई हुई बारिश वापस लौट आती है।